तो आज हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा क्या क्या पढ़ाना क्या है वरना फिर आगे पीछे निकल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आज हम लोग फुल टू क्या करने वाले हैं, आज हम लोग तैयारी करने वाले हैं। आकाशगंगा जो था वो वाला क्लियर कर दिया हम लोग। आज हम लोग क्या करेंगे, सौरमंडल क्लियर करेंगे, ठीक है। सौरमंडल के अंदर सबसे एंड में क्या होता है, ये सन चाचा होते हैं, ठीक है। इसको सन लिख देते हैं, ठीक है। सन के बाद जो ग्रह होता है चिल्लाओ, उसके बाद वाला ग्रह चिल्लाओ, उसके बाद वाला ग्रह चिल्लाओ, उसके बाद वाला ग्रह चिल्लाओ। उसके बाद यहाँ पर वो धूलकण होते हैं जो ईटा से फूटे थे या लड्डू से फूटे थे, ठीक है। जिससे भी फूटे थे वो धूलकण होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्षुद्र। उसके बाद वाला ग्रह चिल्लाओ, उसके बाद वाला ग्रह चिल्लाओ, उसके बाद वाला ग्रह चिल्लाओ, और लास्ट में सबसे बाद वाला ग्रह चिल्लाओ, ठीक है। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना, सन जो है तारा है, ठीक है। तारा किस तरह से बनते हैं, दो गो गैस होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन, एक होता है हीलियम, ठीक है। आपस में फुल टू फाइट करते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है। ये कभी नहीं पूछेगा सन क्या मतलब, सन एक तारा है, ये पूछेगा कौन से गैसेस होते हैं वो कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से पढ़ने वाले हैं, खगोलीय पिंड। हाँ, तो आकाश में जो भी आप देखोगे वो क्या होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं। पहले हम ये सौरमंडल वाला क्लियर करके देते हैं, ठीक है। जितना हमको याद है कम से कम हम ये वाला कर देते हैं, ठीक है। एक ग्रह होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुध ग्रह, ठीक, बुध ग्रह, ठीक। उसके बाद क्या होता है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। एबीसी कखा गगा पूरा पढ़े होना। सबसे पहले आ आता है, बाद में क्या आता है, वो आता है, इसलिए अरुण वरुण, ठीक है। और यूरेनस, नेपच्यून, बस उसके अंदर थोड़ा सा उल्टा कर देना, पहले यू आएगा फिर एन आएगा। जैसे कि आपने वो वाला नाम अगर सुना होगा, हमको नहीं लग रहा है कोई 7th क्लास का बच्चा सुना होगा, लेकिन क्या होता है ना अम्ब्रेला, ठीक है। अभी हम क्या बोलने वाले थे, दूसरा चीज लेकिन अभी होता है। जैसे अम्ब्रेला याद कर लो, अम्ब्रेला में पहले यू आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, लास्ट में एन आता है, या फिर कहीं ना कहीं तो एन आता है, ठीक है, अम्ब्रेला में। लेकिन हम कैसे याद किए थे, हम यूएन से किए थे, यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन में सबसे पहले यू आएगा, फिर एन आएगा, याद करो तो आ आएगा, फिर उसके बाद ब आएगा, क्योंकि अ ई उ, फिर उसके बाद क ख ग, समझ आए। तो ये होता है अरुण, फिर होता है वरुण। देखो, एक होता है परिक्रमण, एक होता है घूर्णन, ठीक है। तो जब शादी करते हो ना, तो शादी करते हैं तो अग्नि का हम लोग क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, घूमते हैं। उस तरह से आप लोग मंडा पूजा देखे होगे, तो जिसके अंदर झूला में आदमी को टांग देता है, और झूला में टांग के ऐसे धक्का मारता है, वो क्या करता है, वहां से पूरा का पूरा घूम के आता है, वो क्या करता है, परिक्रमा करता है। जैसे कि भगवान शिव का जब आप लोग कुछ मंदिर के पतंग मारते हो तो लोटा में दूध लेके क्या करते हो, भगवान शिव का परिक्रमा करते हो, यानी कि किसी एक पॉइंट को रख कर उसके पीछे पीछे घूमना, उसको क्या कहते हैं, परिक्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्रमण, ठीक है। उसको कहते हैं रोटेशन, आई थिंक, इंग्लिश हम नहीं जानते, ठीक है। और घूर्णन क्या कहते हैं, घूर्णन बोलते हैं अपने जगह पर घूमना, उसको क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। अपनी जगह पर घूमना क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, ठीक है। तो घूर्णन क्या होता है, अपनी जगह पर घूमना, और परिक्रमण क्या होता है, किसी एक चीज का पॉइंट में रख के घूमना। यानी कि ये जो जितने जितने ग्रह है वो किसका पॉइंट घूमेगा, सूरज का। किसका घूमेगा, सूरज का। तो जो बुध है वो सबसे सामने है, इसलिए जो बुध ग्रह है वो सबसे पहले सूरज का परिक्रमा कर देता है। लेकिन वो वाला स्टोरी आपने सुना होगा, जो शिव जी थे वो एक बार गणेश जी और कार्तिक जी को बुलाए, कार्तिक जी को बुलाए, वो बोले कि आप दोनों में से जो भी पूरा जो 7 ग्रह है, वो 8 ग्रह है एक्चुअली, या फिर पूरा ब्रह्मांड, सबसे पहले जो ब्रह्मांड का चक्कर लगाएगा वो मेरा सबसे प्रिय पुत्र होगा, ठीक है। तो गणेश जो कार्तिक जी थे वो तो मोड़ लेके उड़ गए, ये गणेश जी उड़ नहीं पाए, क्योंकि उसके बाद चूहा, और चूहा तो भैया वो उड़ नहीं सकता, ठीक है। तो गणेश जी ने बोला कि यार पापा तो पहले से भोले हैं, थोड़ा सा उनको इमोशनल डैमेज करते। तो गए और पापा मम्मी को बैठाए और उसके क्या किया, 7 बार घूर्णन मार दिया, ठीक है, यानी परिक्रमण मार दिया। तो भगवान भोलेनाथ पूरा एकदम खुश, बोले कि जा बेटा, सबसे पहले क्या होगा, तेरा पूजा होगा, उसके बाद किसी का पूजा होगा, ठीक है। तो वो स्टोरी छोड़ा। तो क्या हुआ, ये जो बुध ग्रह है वो बुध ग्रह क्या करता है, सबसे पहले इसका चक्कर लगाता है। क्यों लगाता है, क्योंकि सबसे सामने, मानिए जो कोई रेस कोर्ट है, ठीक है, यानी कि जहां पर रेसिंग करना है, वहां पर अगर सबसे आगे में कोई लड़का है तो वो सबसे तेज चक्कर मारेगा, और जो पीछे में है वो सबसे धीमा चक्कर मारेगा। डिपेंड ये भी करता है किसका स्पीड है, ठीक है। लेकिन स्पीड इन लोग का बुध ग्रह से बहुत वो है। और वैसे भी अगर आपको लग रहा है कि इतना सा दूरी अगर 1 मीटर है, तो ये 1 मीटर नहीं है बॉस, ये कम से कम 1000 तो नहीं,
कम से कम 50,000 किलोमीटर की दूरी होगी। ठीक है, ठीक है, समझ आया। पृथ्वी से बस इतना याद रखो, पृथ्वी से सन की दूरी कितना होती है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी से सन की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। तो ये सबसे छोटा होता है बुध ग्रह, सबसे छोटा होता है, इसलिए सबसे भागना उसको तेज रहता है। मानकर चलो कि कोई 10 किलो का वजन लेके भाग रहा है और कोई खुले भाग रहा है, तो वो क्या करेगा, सबसे स्पीड भागेगा। तो ये सबसे छोटा होता है, इसको कहते हैं क्षुद्रतम। ठीक है, ये सबसे निकट होता है, इसको कहते हैं निकटतम। ठीक है, और सबसे फास्ट को क्या बोलते हैं, क्षुद्रतम, निकटतम, फास्टम। सबसे तेज होता है तो वो सबसे तेजी से भागता भी है। ठीक है, तेजीतम समझ लो, तो क्षुद्रतम, निकटतम और तेजतम, यानी कि बहुत तेज भागता है। ठीक है, जो शुक्र ग्रह है, वो शुक्र ग्रह का एक ही फैक्ट आप याद रखो, ये चचा ना सेम डे में घूमता है और सेम डे में परिक्रमण करता है। ठीक है, यानी कि सेम डे में ही अपना इस तरह से घूमेगा और सेम डे में ही इस तरह से जाएगा। यानी कि देखो, एक तरह से देखो ना, हमको देख के समझो, जैसे कि हम शुक्र ग्रह, ठीक है, तो जैसे पृथ्वी है ना 24 घंटा में घूम जाती है। ठीक है, और इस तरह से चलती है। ठीक है, समझा। लेकिन जो शुक्र है ना, वो बहुत धीरे धीरे चलता है, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे, तो बहुत धीरे धीरे चलता है, तो उसको समय लगता है, बहुत ज्यादा ही समय लग जाता है। ठीक है, तो ये जो शुक्र है वो बहुत सेम डे में, यानी कि 248 और 224 ऐसा ही करके कुछ है उसका, 248 224 करके वो दिन लेता है। क्या करता है, सूरज की परिक्रमा करने में दिन लेता है। पृथ्वी का तो पता ही होगा, 265 दिन और 1.2 घंटे ऐसा कुछ है। ठीक है, और कितना घंटे में, 24 घंटे में क्या करता है, परिक्रमा घूर्णन हो जाता है। ठीक है, घूर्णन समझ रहे हो ना। ठीक है, तो शुक्र के बारे में ज्यादा उसके अंदर लिखा हुआ है, CO2 गैस होता है उसके अंदर। मतलब ना, पृथ्वी में वायुमंडल है, शुक्र में वायुमंडल है, लेकिन शुक्र का जो वायुमंडल है ना, वो आने तो देगा, जाने नहीं देगा। ठीक है, इसलिए जो सूरज की जो उष्मा है ना, वो इसके अंदर घुसती है लेकिन निकल नहीं पाती है। तो सूरज के अंदर जैसे आप जाओगे ना, आपका ब्रेड पकौड़ा बन जाएगा। ठीक है, वहां पर रहने का कोई उपाय ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर घुसोगे, आपका ब्रेड पकौड़ा बन जाएगा। और ब्रेड पकौड़ा पूरा चिकन तंदूरी की तरह, वहां का एलियन लोग जो है वहां पर जो भी सर्वाइव करते हो गए, नहीं करते हुए पता नहीं, तो सूरज की उष्मा लेके वहां पर बहुत ज्यादा ही उष्मा है, बहुत भयानक। और वो उष्मा उसको क्या करेगी, ब्रेड पकौड़े का आपको छान देगी और छान के निकालेगी तेल से। समझा। तो सूरज के अंदर बहुत ज्यादा उष्मा है, और वो उष्मा का कारण है CO2 गैस। ठीक है, CO2 गैस जो कि पृथ्वी में बहुत ज्यादा अभी बढ़ रहा है। गाड़ी से क्या निकलता है, CO2 निकलता है। ठीक है, तो गाड़ी से CO2 जितना ज्यादा नहीं निकलेगा, पृथ्वी की उष्मा बढ़ेगी, जितना उष्मा बढ़ेगी उतनी गर्मी आएगी। अभी तो ससुरा गर्मी का छुट्टी दे के रखा है बारिश हो रहा है बाहर में, और अभी गर्मी का छुट्टी दे के रखा है हमको। तो गर्मी अभी कहीं भी आ रही है, बरसात अभी कभी भी आ रही है। जून का महीना में बरसात आ रहा है, जबकि बरसात कब आती थी, जुलाई अगस्त सितंबर में बरसात बहुत ज्यादा आती थी। तो CO2 गैस, दिस इज द कारण। और बुध ग्रह का क्या है ना, वायुमंडल नहीं है। ठीक है, तो वायुमंडल नहीं है, तो मान के जो, जैसे अगर हम पृथ्वी के सूरज की तरफ है, तो सूरज की तरफ से उष्मा मार रहा है कितना डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, अब 120 डिग्री में तो जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। 54 डिग्री में तो राजस्थान के जो सैनिक होते हैं, हम लोग के पता नहीं कैसे टिके हुए हैं वहां पर, बहुत हाल बुरा चलता है उन लोग का, फिर वहां पर टिके हुए। ठीक है, लेकिन जब पृथ्वी मतलब जैसे सूरज मान के जो पीछे चल गया, ठीक है, तो यहाँ पर मार रहा है, तो सूरज जब नहीं ना मारता है, जैसे किसी भी ग्रह के ऊपर अगर सूरज की किरणें नहीं पड़ रही है, तो वहाँ जो तो जो ग्रह है ना, वो ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, ठंडा कितना पड़ता है, तो शायद हमको नॉलेज नहीं है, लेकिन 140 माइनस में पहुंच जाता है। यानी कि अगर आप वहां पर खड़े हो तो आईफल टावर बनाना बहुत आराम है, जितना ना रहे खून जो है वो जम जाएगा, और जो नॉर्मल मनुष्य वो नहीं जा सकता, एलियन जा सकता है। ठीक है, जो मंगल ग्रह है वहां पर भी वायुमंडल नहीं है, बट वहां पर पानी है, तो वहां पर दारू ले जाना है और चखना ले जाना है। उसके बाद मंगल ग्रह में फुल पार्टी सेट है। ठीक है, तो मिशन मंगल आपने देखा होगा। ठीक है, मिशन मंगल में आप लोग मंगल ग्रह के बारे में बहुत ज्यादा जानोगे। यहाँ पर एक क्या बोलते हैं यार उसको, लाल मिट्टी होती है। ठीक है, शायद नाम उनको याद ही नहीं आ रहा, लाल मिट्टी होती है। वो लाल मिट्टी के कारण जो मंगल ग्रह है वो क्या होता है, लाल होता है। ठीक, क्षुद्र ग्रह वाला सिस्टम हम बता दिए। क्षुद्र ग्रह में जो ईटा फटा था, वो बहुत सारे धूलकण इसके अंदर घूमते रहते हैं। ठीक है, अब धूलकण घूमते रहते हैं, जिसके कारण से ये जो क्षुद्र है वो यहाँ पर अटका हुआ है। क्यों अटका हुआ है, क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा जो ग्रह होता है वो क्या होता है, बृहस्पति होता है। ठीक है, बृहस्पति चचा है ना, वो इस चचा को पूरा खींच के रखा है, और जो मंगल चचा है वो इस चचा को खींच के रखा है। मान के जो दो गो सहेली ऐसे खींचती नहीं है यार, एक उधर से खींच रही है, वो इधर से खींच रही है। अब दोनों सहेली खींच रही है, चचा यहाँ पर अटक गया,
दो गर्लफ्रेंड मत बनाना, दो गर्लफ्रेंड भी ऐसे करके खींचेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके पृथ्वी सॉरी बृहस्पति और मंगल क्या किए, इन दोनों को अटका के रखे, खींच के रखे, ठीक है। एक साइंटिफिक भी होता है जिसके कारण से मान के चलो कि जैसे कि अगर आप साइंटिफिक होता है, आकाश में कोई गुरुत्वाकर्षण जब बल नहीं रहेगा तो क्या करेगा, हवा में फ्लोट करेगा ना, तो वो फ्लोट करता है, तो वो साइंटिफिक भी होता है। बृहस्पति है, जो बृहस्पति है वो इसको खींच के रखा, मंगल जो खींच के रखा। आकाश वाला भी हम साइंटिफिक वाला बता दी, क्योंकि जो आकाश में जब जाओगे तो वहां पर वो जो चीजें वो फ्लोट करोगी, ठीक है। एक दो गो चाचा है, एगो चाची एगो चाचा, तो वहां पर जाके अटक गया था, तो उसका एक वीडियो हम लगा देते, ठीक है। वहां पर किस तरह से चीजें फ्लोट करती थी, ठीक है। अब ये जो मंगल है, ये जो बृहस्पति है, उस तरह से क्या किया हुआ है, घींचा हुआ है, ठीक है। यानी कि इधर से वो चाचा घींचा हुआ है, यहाँ से वो चाचा घींचा हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत रेयर होता है कि जो यानी कि ये पत्थर जहां से घूम रहे, ये मंगल चाचा घूम रहा है, ये मानते जाओ ये एस्टेरॉइड है ना, एस्टेरॉइड या तो क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड, ठीक है। सबका सब क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये मान के तो ये मंगल ग्रह है, ये चाचा मंगल ग्रह आ रहे, ये पत्थर को अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण से खींचने लगे। हर पृथ्वी के हर जो भी भूभाग होते हैं उसके क्या होता है, अपना गुरुत्वाकर्षण होता है। तो मान के तो जैसे ये मंगल है वो अपना जोर से इसको खींचने लगा, ठीक है। ये जैसे ही खींचेगा तो क्या होगा, ये जो अपनी ओर खींचेगा तो बहुत तेजी से अपनी ओर खींचेगा, तो क्या होगा, इसके ऊपर चोट लगेगा, ठीक है। जैसे सही टाइम पे मेरे को एग्जांपल नहीं मिलता, ठीक है। देखो मान के जो दिस इज उल्कापिंड, ठीक है। जैसे ये उल्कापिंड इस तरह से भाग रहा है, ठीक है। दिस इज उल्कापिंड, ये भाग रहा है। अब इस तरह से, अब नहीं समझो, इस तरह से समझो, ठीक। ये उल्कापिंड क्या कर रहा है, भाग रहा है, ठीक है। अब मेरा जो गुरुत्वाकर्षण है, ये गुरुत्वाकर्षण आया और हमने इसको अपनी ओर खींचा, ठीक है। तो जैसे ही खींचेगा क्या करेगा, ये चोट लगेगा, ये इस तरह से थोड़ा सा चोट लगेगा, ठीक है। अब ये छोटा मोटा तो उल्कापिंड होता नहीं है, कम से कम 6-7 किलोमीटर का बड़ा सा उल्कापिंड होता है। अब मान के जो जैसे कि ये घूम रहा है, ठीक है, ये घूम रहा है, और जैसे ये अपनी ओर खींचा तो ऐसे खींचा और चोट लगेगा, ठीक है। तो क्या करता है, ये मंगल कभी कभी इसको खींच के अपनी ओर चोट लगवा देता है। लेकिन कभी कभी मंगल इतना हरामी होता है ना, कोई मंगल पृथ्वी पे अमंगल चीज है, ठीक है। तो ये मंगल जिस तरह से ऐसे खींच रहा है, खींच के ना ऐसे फेंक देता है। किस तरह से फेंक देता है समझ रहा है, बहुत दूर से अगर कोई उल्कापिंड आ रहा है तो इस तरह से खींचा और बहुत अपना स्पीड से आ रहा है और उल्कापिंड खींच के उधर को पृथ्वी को फेंक दिया, ठीक है। तो कभी कभी मंगल क्या होता है ना, मंगल बहुत हरामी होता है। तो मंगल यहाँ से आया, मंगल यहाँ से आके निकल गया, ये जो उल्कापिंड है ये इधर की ओर आगे को पास आउट हो जाता है, ठीक है। कभी कभी जो उल्कापिंड है वो शुक्र ग्रह में भी गिरता है, बुध ग्रह में भी गिरता है। सन तो उसको जैसे पत्थर की ओर कोई भी आएगा तो सन तो उसको खा ही जाएगा, तो सन के ऊपर जाता नहीं है, ये पृथ्वी के ऊपर जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी के ऊपर दो वो चीज होती है, एक होता है उसका जो पृथ्वी का वायुमंडल जो कि उसको रोक लेता है, और दूसरा क्या होता है, सोचो थोड़ा सोचो। तो वायुमंडल जो है ना वो अधिकतर क्या करता है, पृथ्वी को रोक लेता है। उसी तरह से एक बहुत बड़ा सा उल्कापिंड था जो कि अमेरिका में गिरा, और अमेरिका में गिरने के कारण वहां पर बहुत बड़े गड्ढे हो गए, और आज तो वहां पर अभी भी गड्ढा है। और वही जो गड्ढा है, कहा जाता है कि वही जो उल्कापिंड था, वो उल्कापिंड डायनासोर के कारण, वो जब उल्कापिंड गिरा तो उससे बहुत बड़ी सुनामी आई जिसके कारण डायनासोर गए, ठीक है। और डायनासोर जाने के कारण से एक तो सुनामी के कारण डायनासोर गए, और जैसे ही पृथ्वी के ऊपर अंदर में जो लावा है वो लावा जैसे ही फटा, तो ऊपर से जब नीचे को वो जो लावा गिर रहा था उसके कारण से बहुत सारे डायनासोर मर गए। और डायनासोर बड़े बड़े 2-2 किलोमीटर के, छुपे भी कहाँ, तो वो जो मेमल्स थे, वो चूहे प्रजाति के, वो मेमल्स क्या किए, अपने आप को जमीन के अंदर डाल लिए थे, जिसके कारण से अभी इंसान पैदा हुए मेमल्स के कारण से, ठीक है। तो वो जो उल्कापिंड होते हैं क्या करते हैं, वो वायुमंडल से आगे बच नहीं पाते, तो बहुत मुश्किल से बचते, वायुमंडल से नहीं बच पाते तो क्या होता है पृथ्वी के अंदर वो गिर जाते हैं। महाराष्ट्र का एक जगह है जिसको बोलते हैं, लेंगुन तो नहीं बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र का कोई जगह है, वहां पर वो उल्कापिंड गिरा था, वहां पर एक क्या हो गया था, झील बन गया था, ठीक है। शायद उसको लेंगुन झील बोलते हैं, शायद पता नहीं यार, नाम ही याद नहीं आ रहा, हम भूलते जा रहे हैं, ऐसे लगेगा नौकरी मेरा। तो पृथ्वी का पहला कारण क्या हो गया, वायुमंडल। दूसरा कारण अगर आप समझ गए हो तो पृथ्वी का चक्कर मारता है एगो चाचा जिसका नाम है चंद्रमा चाचा। क्या नाम है, चंद्रमा चाचा, या मामा बोल दो, ठीक है। तो चंद्रमा चाचा कभी कभी चक्कर मारता है, तो चक्कर मारने के कारण ये जो उल्कापिंड जो मंगल मामा भेजे, मंगल मामा इसी के ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। और जब मंगल मामा चंद्रमा के ऊपर तारा भेजते हैं, मतलब उल्कापिंड भेजते हैं, तो जो क्या नाम है यार इसका, चंद्रमा का
चंद्रमा बहुत ढचक पचक जाता है। मान के जो किसी गेंद के ऊपर बार बार कोई पत्थर का टुकड़ा बार बार टकराएगा तो क्या होगा, वो ढक्का पक जाएगा। और जैसे ढक्का पका जाएगा ना, जैसे कि ये है, ठीक है, और ये ढक्का पका जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या मान के जो यहाँ पर हो गया, तो पृथ्वी का जब सूरज मारेगा तो यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। वो अंधेरा होगा तो कहा जाएगा कि ये जो चांद है, कि चांद पर दाग लग गया है। दाग नहीं लगा है, जो चांद है हम लोग का बहुत ज्यादा वो ढक्का पक्का हो गया, ठीक है। ढक्का पक्का समझ गए ना, तो वो ढक्का पक्का हो गया। जैसे कि ये यही वाला एग्जांपल देता है, दिस इज माय हेलमेट। और जैसे कि हाँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा होगा तो यहाँ पर फुल टू उजाला होगा, ठीक है। तो उसी तरह है जो चंद्रमा है ना, उसके ऊपर इतना ज्यादा उल्का पिंड गिर गया है ना, उल्का पिंड गिरने के कारण जो चंद्रमा है वो पूरा एकदम ढक्का पक्का हो गया। और ढक्का पक्का होने के कारण उसके अंदर बहुत सारे गड्ढे हो गए, और गड्ढे पे ही क्या बोलते हैं, जहाँ पर गड्ढा होता है वहीं पर जाते हैं एस्ट्रोइड वाले लोग, वहां पर जाके अपना फुलटू इलाज उलाज करते हैं। देखो जो ढक्का पक्का होता है ना, उसके ऊपर बार बार जो उल्का पिंड है वो गिरते नहीं है, बहुत वो सेफली जगह होती है वहां पर, वो ढक्का पक्का चीज, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि चंद्रमा के ऊपर दाग है तो उसको पकड़ना और बैठाना, एक रुक रुक हम बता रहे का है। ये जो मंगल चाचा है वो क्षुद्रग्रह को फेंका है वो पृथ्वी की ओर, पृथ्वी तो बच गया वायुमंडल के कारण, लेकिन चंद्रमा के ऊपर वायुमंडल नहीं है, ऐसे चंद्रमा के ऊपर वो ढक्का पक्का करके वो पत्थर फेंकाता जाता है, और जितना पत्थर फेंकाता है वहां पर पूरा ढक्का पक्का हो जाता है, ठीक है, समझा। और वो जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के ऊपर इतना ज्यादा जो वो गिरते हैं, उल्का पिंड गिरते हैं, जिसके कारण से जो पृथ्वी है ना वो धीरे होते जा रही है। मान के जैसे अगर आप अकेले चल रहे हो, ठीक है, तो अकेले चल रहे हो अपना स्पीड से चलोगे, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके ऊपर 10 किलो वजन आ जाए तो थोड़ा स्पीड कम होगा, 20 किलो आ जाए, फिर कम होगा, 30 किलो आ जाए, फिर कम होगा, तो उस तरह से ना आपकी वजन जो स्पीड है वो कम होती जाएगी, ठीक है। उस तरह से जो पृथ्वी है ना उसकी भी स्पीड कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो उल्का पिंड है वो उसके ऊपर पृथ्वी को गिरते जा रहे हैं। जैसे कि अभी आपको पता होगा, इतना तो पता होगा कि 27.5 डिग्री हम लोग का जो है पृथ्वी क्या है, झुका हुआ है। क्यों झुका हुआ है, वाई, कोई तो रीजन होगा। क्या रीजन है? जो उल्का पिंड है ना वो पृथ्वी को बार बार मार रहा है। अब मार के चलो अगर कोई है और ऐसे झट झट करके आपको हर दिन आके एक एक तमाचा मारता है, ठीक है, तो क्या होगा, एक बार आएगा जब आपका चेहरा ऐसे हो जाए, ले मार के ले हर दिन खाते मारिए ले आज। तो उल्का पिंड क्या है, पृथ्वी को बार बार गिर रहा है, जिसके कारण से जो पृथ्वी है वो 27.5 डिग्री झुक गई है, ठीक है। और उसका यही कारण है जो एक बार खान सर ने बताया था, और उन्होंने ही पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था कि आखिर वाई पृथ्वी इतनी स्लो हो गई, 24 घंटे हो गए। पहले 27 घंटे की होती थी, 28 घंटे की होती थी। क्यों 28 घंटे की होती थी? लेकिन उल्का पिंड जब इसको मारा तो क्या हो गया, वो 24 घंटे की हो गई, ठीक है। अब इस तरह से मंगल ग्रह है, ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। मंगल ग्रह है, इसके 2 क्षुद्र ग्रह होते हैं, ठीक है। क्षुद्र ग्रह यानी कि सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, सैटेलाइट यानी कि चंद्रमा होते हैं। तो मंगल पृथ्वी का एक ही चंद्रमा है, मंगल के 2 है, एक का नाम है फोमोस, एक का नाम है डीमोस, ठीक है। और जो मतलब मंगल के ना मंगल का 2 को चंद्रमा है, वो मंगल का चक्कर लगाते हैं। एक का नाम है फोमोस, एक का नाम है डीमोस। ये जो डीमोस है वो सबसे छोटा चंद्रमा है, सबसे छोटा चंद्रमा, ठीक है, छोटा चंद्रमा, ठीक है। और इसके पास एक बहुत बड़ा जो बृहस्पति है, बृहस्पति पास बहुत सारे उल्का पिंड है, शायद जहां तक हमको नॉलेज है 81 करके कुछ है, हमको याद नहीं है। लेकिन शनि के पास 27 है, लेकिन शनि के पास सर्टिफाइड है, ठीक है। तो बृहस्पति के पास एक गेनीमेड करके, गेनीमेड, अगर कोई पूछेगा सबसे बड़ा चंद्रमा तो क्या होता है, गेनीमेड होता है। चंद्रमा क्या होते हैं, ये जो ग्रह है, ग्रह के ऊपर में जो भी चक्कर लगा रहे हैं उसको क्या कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा कहो या उपग्रह करो वही होता है। ग्रह का जो चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, ठीक है। अब जो ये है, कहाँ गया बृहस्पति, हाँ, तो हाँ 79 + 16, तो 79 कुछ इसके चंद्रमा है, और इसके 27 नहीं यार 21 है, ठीक है। लेकिन मान के चलो जैसे कि ना, अगर आप रास्ता में चल रहे हो, अगर कोई आपको बोल रहा है कि यार मेरे पास हमको नौकरी चाहिए और तुम हमको नौकरी दो, तो तुम पूछोगे ना कि आखिर क्यों, तो बोलेगा कि यार मेरे सर्टिफिकेट दिखा, तो उसके दिखा नहीं रहा है, बोल रहे हैं कि यार हमको नौकरी दो, हम दिखा देंगे बाद में। और जो शनि ग्रह है इसके पास सर्टिफिकेट है, हाथ में है, वो बोल रहा है कि ले दिखा दे नौकरी, सर्टिफिकेट तो हाथ में, तो समझ आया ना। तो शनि है, इसके पास 21 उपग्रह है, चंद्रमा, ये पूछेगा नहीं यार, खाली नॉलेज लो। शनि के पास क्या है, 21 चंद्रमा है। और फिर अरुण होता है सबसे पीछे वाला ग्रह, और वरुण होता है सबसे पीछे वाला ग्रह, ठीक है। ये 2 ग्रह पे उल्टो एकदम क्या बोलते हैं इसको
गैस है, उसके अलावा कुछ नहीं। गैस तो एक्चुअली इसी को है, इधर जितने भी ग्रह होते हैं वो सारे गैस ही होते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप जाके बैठ नहीं सकते, वो एकदम गैस गैस वाला जगह है। जैसे घुसोगे ना, घुसते जाओगे। इसको कहते हैं बृहस्पति, छोड़ो यार। तो ये जो सौरमंडल वाला था वो क्लियर हो गया। उसके आगे आपका जो बुक है वो बुक में पूरा लिखा हुआ है परिक्रमा घूर्णन करके। 88 बुध का है 88, घूर्णन है 59, और फिर 255, 283, एक साल, एक चांद, मंगल 687, और जो घूर्णन है वो एक दिन का है, और मंगल का एक दिन का है। अच्छा ठीक है, बढ़िया है। बृहस्पति है 11 साल 11 महीने 12, हाँ तो 11 साल 11 महीने लगता है इसको, वो लगभग 12 साल होता है। और वो बृहस्पति वाला आप लोग कहीं ना कहीं सुने होंगे, जो महाकुंभ होता है वो क्यों होता है? बृहस्पति के कारण। और बृहस्पति के कारण ही क्यों होता है? तो जो बृहस्पति ये जो उल्कापिंड को क्या की है, अपनी ओर खींच के रखी है। अगर खींच के नहीं रखती तो क्या होता है, वो जो मंगल है ना ससुरा, हर चीज को अपनी ओर खींचते रहता है, और क्या करता है, पृथ्वी के ऊपर वो जो उल्कापिंड है ना वो गिराता जाता है, जिसके कारण से पृथ्वी बसती नहीं, खत्म हो जाती। वो तो शुक्र है कि बृहस्पति चचा वो पूरा का पूरा जो उल्कापिंड है उसको खींच कर रखे। उसको प्रणाम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, महाकुंभ करते हैं। कितना टाइम पे करते हैं? 12 साल में। क्यों? क्योंकि ये जो बृहस्पति है वो सूरज का चक्कर कितना टाइम में लगाता है? 12 साल में। उसके बाद है शनि, 29 मंथ लगते हैं भाई को, और 10 घंटा 40 मिनट, और 10 घंटा 40 मिनट। अच्छा हाँ, ये जो परिक्रमण है ना वो सबसे पहले करता है 9 घंटा 50 मिनट, मान के चलो 9 घंटा 50 मिनट। क्यों? वाई? बिकॉज दिस इज गैस ग्रह। अब जिसके पास कुछ नहीं है, हवा है, तो वो घूर्णन कितना जल्दी करेगा? एकदम जल्दी। अब छोटा सा पार्ट तो उसके अंदर होगा ही, जो ईटा से बना होगा, और उसके बार बार क्या है, गैस की तरह है, ठीक है। और इसके अंदर भी 6-7 छल्ले होते हैं। वो छल्ले क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यहाँ भी छल्ले, यहाँ भी छल्ले, छल्ले छल्ले एकदम बल्ले बल्ले। और यहाँ पे जितना ज्यादा छल्ले रहते हैं वहां पर उल्का पिंड आ जाता है, यहाँ पर छल्ले रहते हैं वहां पर उल्का पिंड आ जाता है। समझ आए? उल्का पिंड का मतलब क्या होता है? जो किसी ग्रह को आप मतलब किसी ग्रह का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी जो उल्का पिंड होते हैं ना, वो ग्रह का चक्कर लगाते लगाते अरुण के पास जगह जाते हैं, और अरुण का चक्कर लगाने लगते हैं। तो इसी का कारण क्या होता है ना, कि जैसे कि बृहस्पति का 79 है, कभी कभी लगता है कि हाँ ये इसी का उल्का पिंड है, लेकिन 6, 7, 8, 9, 10, 11 साल बाद पता चलता है ये जो उल्का पिंड इसको हम कह रहे थे ना, वो चल गया शनि के पास, वो शनि का चक्कर लगा रहा है। इसलिए उसका जो सर्टिफिकेट है ना, इधर से उधर से इधर बदलता रहता है, ठीक है। तो ये शनि वाला हो गया, ये हो गया। यूरेनस वाला हो गया, 84 साल लगते हैं भाई को। और नेपच्यून है वो 161 साल लगते हैं भाई को, ठीक है। इसको कहते हैं बाह्य ग्रह, क्योंकि ये बाहर है। तो इसको कहते हैं आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, क्योंकि ये अंदर है। किसके अंदर है? क्षुद्र ग्रह के अंदर है, इसलिए आंतरिक ग्रह। क्षुद्र ग्रह के बाहर है, इसलिए बाह्य ग्रह, ठीक है। और सूर्य से दूरी अगर याद रखना है तो सूर्य से दूरी तो याद चिल्ला के याद करो यार। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। बाकी अगला कल करते हैं।